हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंडियन लीगल हिस्ट्री के 3 लैंडमार्क जजमेंट आज हम देखेंगे। 3 जजमेंट जिन्होंने हिस्ट्री बदल के रख दी इंडियन लीगल सिस्टम की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जजमेंट को बहुत ईजी, बहुत शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। और बिफोर वी स्टार्ट अवर वीडियो, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तो देर इज अ 3x बेनिफिट कमिंग, 3x शो, जिसमें आपको 3 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो हमारी मंजिल बैच शुरू हो रही है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से मंजिल बैच शुरू हो रही है। आप ये कोड लगाकर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो लॉ का महापैक है, आपको महापैक पे डबल वैलिडिटी मिलने वाली है और उसी के साथ 80% ऑफ भी मिलेगा। एंड यू नीड अ गाइडेड डायरेक्शंस फ्रॉम नाउ, बिकॉज आपके पास टाइम बचे हैं कम। अब गिन के सिर्फ हमारे पास बचे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सिर्फ 4 महीने आपके हाथ में हैं और क्लैट बहुत पास आ चुका है। तो फटाफट एनरोल कर लो इस बैच में और ये कोड लगा लो, आई विल बी टेकिंग योर लीगल एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये जो केस है, इस केस ने तो पूरी ही हिस्ट्री बदल के रख दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि ये 13 जजेस की बेंच थी। दिस वाज अ 13 जजेस बेंच, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इससे बड़ी बेंच नहीं बैठी आज तक सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में बैठी थी टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जो ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो है गोलकनाथ केस में आया था 1967 में। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ था जब इस अमेंडमेंट को लाया गया था। और उसी को चैलेंज किया गया कि भैया जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स क्या अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दिस वाज द प्राइमरी क्वेश्चन। तो ये प्राइमरी क्वेश्चन था और गोलकनाथ केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिस्कशन था यहाँ पे और इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को एस्टैब्लिश किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 में दिए हुए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड अगर कोर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। आप डेफिनेटली अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो our constitution can be amended provided there is a basic structure doctrine and this basic structure should not get changed। तो ये कंडीशन रखी थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। और सबसे सेलिब्रेटेड जजमेंट माना जाता है क्योंकि पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर दिया था। और जनरली ऐसा होता है कि पार्लियामेंट कभी भी एक केस आता है तो उसको ओवर रूल कर देती है अमेंडमेंट लाकर। इस चीज को आज तक किसी भी पार्लियामेंट ने, किसी भी सरकार ने ओवर रूल करने की हिम्मत नहीं रखी। इतना पावरफुल जजमेंट था जिसने पूरी इंडियन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री बदल दी। आज के समय पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत एक्सपैंड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, राइट, इमरजेंसी के समय पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में ले जाने की परमिशन। बहुत सारी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा है जिससे कि आज एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट क्लेम करना बहुत ईजी हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस। अब हुआ ये कि मेनका गांधी सिंस कांग्रेस फैमिली से हैं, गांधी फैमिली से हैं, तो इनका जो है थोड़ा सा जो है वर्बल वर्बल थोड़ी सी फाइट हो गई विद रिस्पेक्ट टू द बीजेपी मेंबर्स। अब ये उस समय एक जर्नल रन करती थी, एक मैगजीन रन करती थी। तो उस समय के बीजेपी के एक सीनियर मिनिस्टर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बेटे को इन्होंने फॉलो किया और उनके बेटे किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल पे गए थे, जिसकी फोटो इन्होंने निकाल के उस जर्नल पे, उस मैगजीन पे छाप दी, जिससे बहुत बेइज्जती हुई बीजेपी के मिनिस्टर की। तो बदला लेने के लिए जब ये बाहर जा रही थी इंडिया से, तो इनका पासपोर्ट सीज कर लिया था एयरपोर्ट में। और क्योंकि उस समय रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी थी, जब इनका पासपोर्ट सीज हुआ तो इन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि आपने किस तर्ज पे मेरा पासपोर्ट सीज किया है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ है नहीं इस चीज को लेकर। तो आर्टिकल 21 में उस समय इसकी एक्सपेंशन हुई कि आर्टिकल 21 को थोड़े बड़े तरीके से समझाना जाना चाहिए, एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया। और ये जो आर्टिकल 21 है बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की।
तो यहाँ पे एम्फसाइज किया गया कि ड्यू प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हमारे पास एक लॉ नहीं है, ऐसा लॉ जिसे ड्यू प्रोसेस से बनाया गया हो, तब तक किसी के फंडामेंटल राइट पे कोई भी तरीके का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता। तो इस केस में कोर्ट ने बोला था, पार्लियामेंट को बोला, पहले आप लॉ बनाइए, किस तर्ज पे आपने पासपोर्ट को जमा किया है, और इसी के बाद एक पार्लियामेंट लॉ बनाती है जिससे कि जैसे जो हमारा इंडियन पासपोर्ट एक्ट है उसको अमेंड किया गया, और अमेंड करके कुछ प्रोविजंस ऐड किए सो दैट गवर्नमेंट कैन सीज पासपोर्ट ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो मेनका गांधी ये केस जीत गई थी, और इसी से जो है ड्यू प्रोसेस स्टैब्लिश हुआ कि भैया बिना लॉ के आप कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते। आइए थर्ड केस समझते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये तो गजब का केस था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त जजमेंट दिया। 1997 का बात है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वर्क प्लेस पे, और उस समय पे चूंकि विमेन को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी काम करने की, टिल डेट आज भी हम इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट 1997। एनीवे विमेन का जो इन्वॉल्वमेंट था वर्क प्लेस पे वो काफ़ी कम रहता था, और इसीलिए ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं बनाए गए थे। तो वहाँ पे जो है सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वर्क प्लेस पे। आज के डेट पे सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड कर दी गई है, सो दैट अ वीमेन शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन सेक्सुअली। तो उस समय, ये बात मैं कर रहा हूँ 1997 की, जब ये मैटर हुआ, हमारे पास कोई लॉ नहीं था। एफआईआर करने से मना कर दी कि लॉ ही नहीं है, किस तर्ज पे एफआईआर करेंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लिखी कि आने वाले समय में जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती, इन्हीं गाइडलाइंस को एज अ लॉ फॉलो किया जाएगा। बहुत बड़ा बून था सारी फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए, जो भी काम करने जाना चाहती हैं। तो ये गाइडलाइंस के दम पे एक सहारा मिला, एक प्रोटेक्शन मिला टू ऑल द विमेन। और उन्होंने बोला कि जब तक लॉ नहीं बनता तब तक यही चलेगा, और इसका नतीजा ये हुआ कि इस फोर्स के चलते चलते हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो 2013 में पूरे 16 साल लगा दिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाने के लिए। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू जिसमें हमें 16 साल लगे। हालांकि 8 साल बाद 2005 में हमने जो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है CEDAW, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, को रेटिफाई किया था, साइन किया था। इसके बाद कई सारे लॉ बने, जैसे पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जैसे बड़े फेमस लॉज हमने बनाए, उसमें भी कुछ मदद मिली थी। लेकिन जो स्पेसिफिक लॉ है वो आया 2013 में। तो ये थी कहानी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की, और हमारी इंडियन जुडिशरी ने गजब का काम किया है, लोगों को बचाया है अपने जजमेंट के दम पर, और उसी के थ्रू पार्लियामेंट ने लॉज भी बनाए हैं। तो दिस वर द 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है, और आपके लिए है एक इम्पॉर्टेंट सरप्राइज कि अब अड्डा 24/7 ऑफलाइन मैदान पर भी आ चुका है। 2 बड़े सरप्राइज आने वाले हैं 2 अगस्त को। 2 बड़े सरप्राइज आने वाले हैं 2 अगस्त को। 7 PM ज्वाइन करिए, 7 PM ज्वाइन करिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। 2 सरप्राइज आने, एक भी नहीं, 2 सरप्राइज आने वाले हैं। तो आपसे मिलेंगे 2 अगस्त 7 PM को, एंड आई होप आपको जजमेंट वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर दिस नॉलेज एंड सब्सक्राइब our channel so that you should not miss such important updates. Thank you. See you in the next video.